सबसे पहले तो मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनों को बड़ी खबर दे दूं। बड़ी खबर यह है कि कप्तान की जमानतें होना शुरू हो गई है। आज 7 केसेस में लाहौर हाई कोर्ट से कप्तान को बरार रिलीफ मिल गया है और बहुत जल्द कप्तान की हिकमत अमली, कप्तान का प्लान कामयाब हो गया है। 8 फरवरी से पहले ही नॉन लीग की गेम उल्ट गई है और नवाज शरीफ को पैगाम मिलने के बाद और आज नवाज शरीफ की रैली में जिस तरीके से जो आवाजें लगी, धांधली रोकने के लिए, वोट की हिफाजत के लिए कप्तान ने तैयारी मुकम्मल कर दी। किस तरह कामयाब हुआ ये आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दिल थाम लीजिएगा, 3 बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले तो मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनों को बड़ी खबर दे दूं। बड़ी खबर यह है कि कप्तान की जमानतें होना शुरू हो गई है। आज 7 केसेस में लाहौर हाई कोर्ट से कप्तान को बरार रिलीफ मिल गया है और बहुत जल्द कप्तान फिर इस रिलीफ के बाद बड़ा सरप्राइज भी देने वाला है। कप्तान की हिकमत अमली, कप्तान का प्लान कामयाब हो गया है 8 फरवरी से पहले ही। किस तरह कामयाब हुआ ये आपको बताएंगे। नॉन लीग की गेम उल्ट गई है और नवाज शरीफ को पैगाम मिलने के बाद और आज नवाज शरीफ की रैली में जिस तरीके से जो आवाजें लगी वो मैं दिखा नहीं सकता, सुना नहीं सकता। धांधली रोकने के लिए, वोट की हिफाजत के लिए कप्तान ने तैयारी मुकम्मल कर दी। कप्तान ने वाज़े तौर पे यह पैगाम दे दिया है कि अगर कोई उम्मीदवार डरता है, किसी उम्मीदवार को खौफ आता है तो वह बेशक टिकट वापस कर दे। फौरी तौर पर उसकी जगह नया उम्मीदवार लाया जाएगा। कप्तान ने तो ऐसी गेम की हुई है तैयार कि हर हल्के में है उनके 7 उम्मीदवार। अगर एक किसी तरफ, दूसरा हाजिर, दूसरा किसी तरफ, तीसरा हाजिर। और आज आपको खबर दे रहा हूं कि कप्तान का प्लान कामयाब हो गया। आप सोच रहे होंगे कौन सा प्लान, किस तरह का प्लान, कैसा प्लान? तो खबर आपको यह दे रहा हूं, तहरीक इंसाफ का नामजद करदा कोई भी उम्मीदवार जिसने अपने पेपर जमा करवाते वक्त लिखा है कि मेरा तल्लक तहरीक इंसाफ से है, मैं तहरीक इंसाफ का प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना चाहता हूं। और बहुत से लोगों ने, आपको याद होगा, बल्लेबाज नतियानी तहरीक इंसाफ नजरियाती की टिकट भी जमा करा दी थी। उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन था, वो भी कॉपी थी। तो अब कानून और आइन के मुताबिक आपको एक चीज बता दो, कप्तान ने बड़ा, जब देखा कप्तान ने कि ये सारा कुछ हो गया और उस बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो कप्तान ने फौरी तौर पर अपनी हिकमत अमली के तहत अब एक नया प्लान दिया। प्लान यह था कि आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ें। लोगों ने आजाद इलेक्शन लड़ना शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी के मुंह में लालच, मुस्लिम लीग नून के मुंह में लालच और बहुत से लोगों के मुंह में लालच आ गया। वो ये समझने लगे कि आजाद उम्मीदवार जीत कर आएंगे तो हम उन्हें अपनी तरफ ले जाएंगे, कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। लेकिन वो शायद इस बात को भूल गए। कप्तान तो कप्तान है, वो तो ऐसा करता है प्लान कि सबको कर देता है परेशान। कप्तान ने क्या किया, आइन के अंदर मौजूद है कि अगर एक सियासी जमात इलेक्शन कमीशन के अंदर रजिस्टर्ड होगी तो किसी सूरत में भी उस सियासी जमात को, मतलब उस सियासी जमात का नामजद करदा शख्स जो है उसके साथ उसी सियासी जमात का नाम जुड़ा रहेगा।
वो हॉर्स अगर किसी और तरफ जाता है तो उस पर वही कानून लागू होगा जो कानून पहले भी लागू होता था। यानी उम्मीदें टूट गई हैं उन सब की। एक तो लोगों ने वो काम किया जो सलमान अकरम राजा ने किया, कुरान पाक पर हलफ, और दूसरा आज लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर हो गई जिसमें आइन और कानून के मुताबिक तमाम चीजें बताई गई हैं कि इस आइन और कानून के तहत आजाद उम्मीदवार जिसने तहरीक इंसाफ से अप्लाई किया था उसके साथ तहरीक इंसाफ ही लिखा जाए। तो यह है कप्तान का प्लान, जिसके बाद जितने लोग ये सोच रहे थे कि हम आजाद उम्मीदवारों को उठा के ले जाएंगे, वो सब के सब अब भागने की तैयारी में है। नॉन लीग तो मैंने बहुत अरसा पहले ये शर्त लगा के कहा था कि नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं होगा, मरियम वजीर आजम नहीं होंगी। अब भी मैं कह रहा हूं ये वजीर आजम की दौर से फारिग हो चुके हैं। और कप्तान ने एक पैगाम दिया है यूथ को, और कप्तान का यह पैगाम है कि हार और जीत अपने अंदर होती है। मान जाओ तो हार, ठान लो तो जीत। यह है कप्तान का पैगाम। कप्तान ने तैयारी मुकम्मल करवा दी है। अब कोई यह समझे कि किसी पोलिंग बूथ से रिजल्ट लेकर कोई भागेगा, कोई यह समझे कि वोट कास्ट नहीं होने देगा, तो यह उसकी गलतफहमी होगी। लोग कहते थे कि कप्तान के लोगों के किसी का फलां निशान है, किसी का फलां निशान है। कप्तान की टीम ने तो कमाल के निशान सामने ले आई है और ऐसी मूवमेंट बना दिया है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। फिर मैं आपको कह रहा हूं कप्तान का प्लान हो गया है कामयाब, और कप्तान ऐसा छक्का लगाने लगा, ऐसा छक्का लगाने लगा है कि सब के सब लोग देखते रह जाएंगे। नून लीग की गेम उल्ट गई है। नून लीग को यह वाज़े तौर पर मैसेज मिल गया है, हल्कों से इतलात आ गया। आपको यह खबर दे दूं, मानसहरा से नवाज शरीफ हार जाएगा। नोट कर लीजिएगा, मानसहरा से नवाज शरीफ हार रहा है, हाथ होने वाला है, गेम उल्ट गई है, नवाज शरीफ भागने वाला है। और इस बात की तस्दीक शरीफ खानदान के अंदर से हो चुकी है कि मियां साहब इस बात को मान चुके हैं कि मैं वजीर आजम की दौर से बाहर हूं। और आज जो उनके हलके में हुआ है, जो आवाजें लगी हैं, और एक तरफ से जो चीज किसी गाड़ी में आके गिरी है, मैं वो चीज कहना नहीं चाहता, उसके बाद उनको भी अंदाजा हो गया है कि पूरे लाहौर से भी बंदे इकट्ठे कर लें, सारा कुछ भी कर लें, अंदर से वोट इमरान खान का है, अंदर से वोट पीटीआई का है। निशान कोई भी हो, लेकिन होना ऐसा ही है। और फिर मैं कह रहा हूं कि नून लीग की गेम उल्ट गई है। अब कप्तान ने धांधली रोकने का प्लान तैयार कर लिया है। धांधली किस तरह रोक ली है? एक तो वो फार्म जिस पर हर सूरत आपने दस्तखत लेने हैं, और वो फार्म आपके पास हुआ तो आपको कोई नहीं हरा सकेगा। कप्तान ने उसके लिए, आपको खबर दे दूं, हर हलके में कप्तान की यूथ के 12 से 13 हज़ार कारकुन मुख्तलिफ जगहों पर ड्यूटियां देंगे। अचानक से पता चलेगा कि अचानक किस तरह लोग पोलिंग खत्म होते ही अचानक से आ गए हैं, किस तरह पोलिंग के स्टार्ट होते ही वोट कास्ट करने आ गए हैं। मुझे पता है लाहौर में स्किनें बनाने नहीं दी जा रही, उतार ली जा रही है। पूरे पंजाब में हो रहा है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। ट्रांसपोर्ट भी देने से मना कर दिया गया, लेकिन ऐसा प्लान कप्तान का होगा कि यह सब फेल हो जाएंगे। इंतजार कीजिए, 8 फरवरी को बड़ा सरप्राइज मिलेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।